हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और आज है 28 डेट और मैं पहुंच चुकी हूं उदयपुर से 30 किलोमीटर आगे मावली के पास एक जगह है नाथ द्वारा, वहां जहां है श्रीनाथ जी टेम्पल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं ऑटो से। पहले होटल बुक करेंगे। अब मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद रेडी होकर मैंने पहना है ये रेड कलर का सूट और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। ये मंदिर का रास्ता है और यहाँ पूरा टोटली राजस्थानी वाइब्स आ रहा था। चारों तरफ से राजस्थानी म्यूज़िक्स की आवाज़ और ये पूरा मंदिर का मार्केट था, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में होता है सेम वैसे ही मार्केट था। चारों तरफ पूरा वो राजस्थानी वाइब वाले लहंगे, दुपट्टे, बच्चों के कपड़े, सब कुछ सेम वैसा ही था, राजस्थान जैसा। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो वेदर भी काफ़ी ठंडा था और आप देख सकते हो सब कुछ गीला हुआ है, पूरी सड़क भीगी हुई है। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। जहाँ हम रुके थे वहाँ से मंदिर थोड़ी सी ही दूर है। ये मंदिर के एंट्रेंस के लिए एक गेट दे रखा है, मतलब यहाँ से मंदिर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हम पहले चले गए, लेकिन हमें अंदर जाके पता चला कि मंदिर अभी खुला नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक काउंटर था जहाँ पे हमें अपना मोबाइल जमा करना था। अंदर हम मोबाइल कैमरा से शूटिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए मोबाइल को बाहर ही सबमिट करना पड़ा। उससे पहले मैंने, जब तक यहाँ मंदिर ओपन नहीं हुआ था, उससे पहले हमने यहाँ मंदिर के सामने कुछ फ़ोटोज़ लिए, पिक्चर्स ली। और ये सर्दी बरसात की वजह से या धूप की वजह से चारों तरफ ये पॉलीथीन लगा दी थी। ये मंदिर का एग्ज़िट था, एंट्रेंस नहीं था। एंट्रेंस दूसरी साइड से था, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी लाइन लग चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम दर्शन करके बाहर आए, क्योंकि मैन का क्यू अलग था और लेडीज़ का क्यू अलग था, तो हम दोनों अलग अलग टाइमिंग पर बाहर आए। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ भगवान जी की पोशाक देखी और कुछ पोशाक मैं खरीद कर भी लाई थी। जैसे जैसे मंदिर के खुलने का टाइम हो रहा था, वैसे वैसे लोगों की भीड़ आना स्टार्ट हो रही थी। आप देख सकते हो यहाँ कितनी भीड़ है। मुझे 2-3 घंटे लगे लाइन में खड़े खड़े। वो तो सही है कि गर्मी नहीं थी, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। और जहाँ पर ऐसा था, लाइन थी, लाइन के बीच में ही जगह जगह सीट डली हुई थी कि अगर आप थक जाओ तो वहाँ अपनी जगह पर बैठ सकते हो। फिर हमने दर्शन करने के बाद यहाँ से प्रसाद लिया। ऐसे होता है, प्रसाद के लिए अंदर से हमें टोकन लेना पड़ता है, स्लिप लेनी पड़ती है, फिर आप बाहर काउंटर से आकर प्रसाद ले सकते हो। और फिर जब हम होटल की तरफ वापस जा रहे तो हमने देखा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रथ यात्रा निकल रही थी, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जो भी हो रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। सारी लेडीज़ एकदम राजस्थानी बंदिज वाली साड़ियाँ पहनकर इतनी प्रिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये श्रीनाथ जी की तस्वीर के साथ ही हो रहा था, जो भी हो रहा था, मतलब उनकी झांकी निकल रही थी और सारी लेडीज़ें कलश लेकर जा रही थी। सब कुछ इतना प्रिटी लग रहा था, बिल्कुल टोटली राजस्थानी वाइब आ रहा था। उसको देखने के बाद इतना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि ये मुझे फीलिंग कितनी अच्छी लग रही थी। इसको मैंने पूरा शूट किया था जहाँ तक मैं कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी और बहुत अच्छा साउंड था इसका। और फिर हम यहाँ आए श्रीनाथ जी भोजन गृह। यहाँ पर आपको 50 रुपये की थाली मिलती है, जिसके लिए पहले आपको यहाँ से काउंटर से टोकन लेना पड़ेगा और जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप अंदर जाके बैठ के खाना खा सकते हैं। वहाँ आपको सब खाना सर्व करेंगे। तो ये था खाने में। एंड अभी बजे हैं 2। मैं और हिमांशु निकल चुके हैं बाहर घूमने। यहाँ पर एक द्वारकेश टेम्पल है और एक राजसमंद लेक है। वो टेम्पल के अंदर ही लेक है, तो लोगों ने बताया कि आप वहाँ जा सकते हो। पहले हम जा रहे थे कि नंद समंद कोई डैम है यहाँ उसके लिए, लेकिन लोगों ने बताया कि वो डैम बंद है, तो आप उसकी जगह राजसमंद
लेक चले जाओ और वहीं पर आपको एक द्वारकेश का मंदिर मिलेगा, तो आप उसके दर्शन करना। तो ये था वो मंदिर। बाहर से इसकी एंट्रेंस कुछ ऐसे थी। जब हम अंदर की तरफ गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे अभी दर्शन ओपन नहीं है, अभी उसमें टाइम है। और यहाँ पे लोगों की भीड़ तब हम गए तब इतनी नहीं थी, तो हमें लगा ये कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, यहाँ इतना मतलब भीड़ नहीं है। फिर हम अंदर की तरफ गए, यहाँ पर दिखा रहा था राय सागर झील। फिर हमने देखा, मुझे तो लगा ही नहीं था कि यहाँ झील है, मुझे लगा किसी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि यहाँ ये झील जैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसा गंदा संदा सा दिखने को मिल रहा था सब कुछ, लेकिन क्राउड भी था उधर की तरफ। जब हम आगे गए तो मैंने वहाँ का जब व्यू देखा यार, स्पीचलेस, वर्डलेस, इतना ब्यूटीफुल था। एक तो ये मानसून का मौसम, काले काले बादल और लेक, कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा गाइस। आप खुद देखो, लेक और बादल, कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है बीच में किसी ने एक लाइनिंग कर दी है सिर्फ। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। आई जस्ट वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे सब वोटिंग भी कर रहे थे। और मैंने देखा, फिर हम आगे की तरफ गए तो साइड में यहाँ कबूतर थे बहुत सारे। फिर हमने इन कबूतरों को दाना डाला और फिर हम नीचे गए। फिर हमने नीचे मछलियों को आटा डाला, मछलियों का जो दाना होता है, फिर हमने उनको वो खिलाया। और देखो कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे आ रही थी, बहुत सारी। और लोग इसमें नहा भी रहे थे, पता नहीं कैसे। लेकिन जो भी नहा रहे थे वो सारे गंदे गंदे लोग थे जो नहा रहे थे, जो बेकार से लगते ना, वो सब नहा रहे थे। कोई अच्छी फैमिली का इसमें नहीं नहा रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी फिशेस थी। यहाँ पे इवन लड़कियाँ नहा रही थी, लेडीज़ नहा रही थी, जेंट्स नहा रहे थे, सभी लोग नहा रहे थे। लेकिन हम लोग इसमें नहीं नहाए ना, हमने इसमें पैर डाला, बस हमने इसको दूर से देखा और एंजॉय किया। और फिर ये देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम भी बोटिंग करें। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ओनली 100 रुपीज़ में आपको बोटिंग करा रहे थे। और ये बहुत चीप लगा हमको, मतलब बहुत सस्ता लगा कि मतलब इतने सस्ते में हमें बोटिंग करा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ ही बोटिंग कर लेते हैं। तो हमने फिर यहाँ पे टिकट ली और हम बोटिंग के लिए अंदर चले गए। और ये था इसका व्यू कुछ इस तरीके से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्पीचलेस लग रहा था एकदम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पहनी ये अपनी जैकेट जो मैं टाइट करने वाली थी, फिर मेरे को टाइट हुई नहीं ये, फिर ये निकल गया। और फिर मैंने इसको दोबारा टाइट करने की कोशिश करी तो हिमांशु ने बोला रहने दो, तुम टाइट मत करो। तो मैंने ये बोला, अरे यार मैं गिर जाऊँगी, डूब जाऊँगी, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती। फिर हमने अपनी बोटिंग का मज़ा लिया। बोटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। मेरा तो बोटिंग का एक्सपीरियंस पहली बार था, ये सबसे में बहुत अच्छा लगा। बोटिंग करने के बाद आए हम अंदर और हमने देखा यहाँ इतनी भीड़ आ चुकी थी लोगों की। यहाँ ये लेडीज़ें, राजस्थानी लेडीज़ें भजन गा रही थी और यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और मंदिर के दर्शन अभी तक ओपन नहीं हुए थे, हम सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे थे क्योंकि हमारे ये देखो ये थी भीड़ गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे दर्शन होंगे। और हमें वापस श्रीनाथ जी भी जाना था क्योंकि वहाँ हमारी आरती थी, हमें आरती करनी थी वहाँ अटेंड। लेकिन फिर हम जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक मंदिर बंद हो चुका था, तो हमें श्रीनाथ जी को शाम के दर्शन नहीं हुए थे, हमें कुछ भी नहीं मिला था। फिर हम वहाँ से निकले, फिर हमने खाना खाया। वो सुबह वाला खाना मुझे कोई ख़ास नहीं लगा
इसलिए मैंने तो वो नहीं खाया था, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आप चाहें, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो वो इतना अच्छा नहीं लगा, मेरा पेट नहीं भरा था उस खाने से। फिर वहीं मंदिर के पास बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले मंगाई पाव भाजी, जो मुझे ओके ओके लगी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये सैंडविच खाया, सैंडविच बहुत स्पाइसी था।